का वोकैब बूस्टर का सेशन चला करता है, जिसमें हम लोग 20 वोकैब हम लोग बात डिस्कस किया करते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होती हैं। जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 22 है। हम लोगों ने 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग इंपॉर्टेंट वोकैब का सेशन का हम लोगों का सिस्टम ये होता है कि हम लोग कुछ मीनिंग को निमोनिक टेक्निक से, कुछ रूट वर्ड मेथड से और कुछ मीनिंग्स को ग्रुपिंग टेक्निक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोगों ने 20 वर्ड इंपॉर्टेंट 20 वर्ड लिया है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। ऐसे शब्दों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज्यादा बार आए हैं और बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि ये सभी वर्ड हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्ड जो है हमारे प्यारे बच्चों, तो ये ग्रुपिंग मेथड से हम लोग समझाएंगे। ग्रुपिंग मेथड से समझने का ये मकसद होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा वोकैब, कम से कम 8-7 वोकैब एक ही नीच में होती हैं। एक नीच मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार की होती हैं, उसका एक ही अर्थ होता है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इम्पोरिश, इसके बाद बैंकरप्ट, पप्राइज, डिप्लीटिंग, डिग्रेड, पुअर एंड पॉवर्टी। तो इसका इन सभी मीनिंगों का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों गरीबी या फिर गरीब से संबंधित होगा। तो जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों इस मीनिंग को याद करने का तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग इसमें याद करते हैं आई एम पुअर। किससे? आई एम पुअर, आई एम पुअर या फिर आई एम पोरिश, यानी हम लोग गरीब हैं, इससे संबंधित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये गरीब या फिर गरीबी से संबंधित होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मीनिंग है बैंकरप्ट। क्या है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मीनिंग ये बैंकरप्ट मीनिंग है, इसका मतलब यही होता है मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोगों का बैंक से रिलेशन खराब होता है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है बैंकरप्ट। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों दिवालिया घोषित कर देते हैं। क्या? दिवालिया, यानी आपके पास पैसा नहीं है और आप बैंक में पैसा जमा नहीं करते हैं, जमा करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और बैंक से आपका रिलेशन खराब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा विजय माल्या वगैरह का, तो ये सब दिवालिया घोषित है मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के सरकारी बैंकों के तरफ से। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद करने का यही तरीका है कि बैंक से करप्ट है। बैंक से करप्ट, करप्ट मतलब कंजूस होता है, और निगेटिव बैड सेंस में इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बैड सेंस से हम लोग संबंधित रखते हैं। तो बैंकरप्ट मतलब दिवालिया या फिर मेरे प्यारे बच्चों गरीब से संबंधित हो जाएगा। यदि सिनोनिम्स में आ जाए कि इम्पोरिश का सिनोनिम्स क्या होगा, यदि बैंकरप्ट हो तो बैंकरप्ट आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट मीनिंग में बात करते हैं पप्राइज। क्या है? पप्राइज। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों पॉपर वर्ड हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसका मतलब वो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसको याद करने का तरीका ये बताया था कि जैसे जो भी पापड़ वगैरह बेचा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो गरीबी इंसान होंगे जो ही बेचते हैं पापड़ वगैरह, है ना। तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि पप्राइज मतलब हो जाएगा गरीब। क्या हो जाएगा? गरीब। ये मेरे प्यारे बच्चों याद करने का तरीका होता है। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट में बात करते हैं डिप्लीटिंग। क्या है वर्ड? डिप्लीटिंग। मेरे प्यारे बच्चों प्लेट एक वर्ड हो जाएगा प्लेटिंग, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड होता है मेरे प्यारे डिप्लीटिंग, यानी डी लगाने से वर्ड जो हो गया निगेटिव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, जैसे डिप्लीट कर दिया यानी प्लेट मतलब अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छे के लिए हो जाएगा प्लेटिंग। इसका डिप्लीट कर दिया उसको मतलब प्लेट से बाहर कर दिया, यानी जैसे आप लोग जाते हैं बारात वगैरह पे खाना वगैरह खाते हैं और डिप्लेट कर दिया यानी प्लेट से बाहर कर दिया कुछ चीज, ठीक है ना। तो मतलब बेकार या फिर गरीब या फिर मतलब निगेटिव सेंस में वर्ड आ जाएगा। डिप्लीटिंग मतलब हो जाता है गरीब या फिर पुअर से संबंधित। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड में हम लोग बात करते हैं डिग्रेड। डिग्रेड, डिप्लीट, ये ऐसे ही वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों जो कि निगेटिव सेंस की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग पेपर देंगे तो उसमें यदि डिग्रेड और डिप्लीट दोनों सिनोनिम्स में आ जाए तो आप लोग डिप्लीट का डिग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही वर्ड हैं। ओके मेरे बच्चों, डिग्रेड और डिप्लीट का मतलब हो जाएगा ये सब निगेटिव सेंस में बात करने वाली मीनिंग हो जाएगी। जैसे डिग्रेड कर देना, ग्रेड एक अच्छा होता है, ग्रेडेबल यानी बढ़ता हुआ, और डिग्रेड यानी निम्नतम स्तर के लिए डिग्रेड का यूज करते हैं। ओके, डिग्रेड एक होता है मेरे बच्चों ऐसे याद कर सकते हैं, ए ग्रेड सबसे अच्छा माना जाता है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी। डी मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, बेकार के संबंधित हो सकता है, यानी अच्छा नहीं है मतलब बेकार है। तो डी ग्रेड मतलब हो जाएगा खराब या फिर गरीब के सेंस में। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पुअर, पुअर के मींस गरीब होता ही है। इसके बाद पुअर्टी मतलब होता है गरीबी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड गरीब से संबंधित आप लोगों को याद हो गए होंगे। 7 वर्ड हैं। पहला था
हम लोगों ने याद किया था आई एम पुअर, यानी हम लोग गरीब हैं, इस वजह से एम्पोरिस को याद कर सकते हैं। बैंकरप्ट, प्राइस डिप्लेटिंग एंड डिग्रेड, और पुअर एंड पॉवर्टी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है रिजुनेट, गिव अ न्यू एनर्जी, रिवाइटलाइज, रिनोवेट, रीएनिमेटेड, इनलिवन, रिफर्बिश। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जितनी भी मीनिंग है नए जीवन या फिर कुछ नया करने से संबंधित है, यानी नया करने ना नई जिंदगी दे देने से संबंधित है। यानी मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि कोई भी चीज होती है, जैसे कि कोई अपनी दीवार है, अपना घर है, उसको रिफर्निश कर दे, मतलब नया बना दे, उसको सुधार करके, तो उसी चीज के लिए होता है इनलिवन, मतलब नया जीवन दे देना। इस चीजों से संबंधित होगा, नया जीवन देना, नई एनर्जी देना, इस चीज से संबंधित ये वर्ड होंगे जितने भी होंगे, ठीक है, न्यू एनर्जी के लिए। ओके, न्यू एनर्जी, न्यू लाइफ, नया जीवन, उससे संबंधित हो जाएंगे। ओके, जैसे रिज्यूनेट हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, रिज्यूनेट मतलब नया जीवन देना, री पुनः कर देना, जूनियर मतलब होता है क्या होता है जवान, क्या होता है जवान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, जवान से याद करेंगे, जवान, री जवान, पुनः जवान हो जाना मतलब नया जीवन मिल जाना, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों एक वर्ड है गिव न्यू एनर्जी, यानी नया जीवन देना या नई ऊर्जा देना, यदि गिव न्यू एनर्जी इससे संबंधित हो जाएगा। रिवाइटलाइज, वाइटल एक वर्ड होता है मेरे प्यार जिसका मतलब वाइटल मतलब क्या होता है जीवन, क्या होता है जीवन। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा वाइटल से विटामिन, क्या है विटामिन, विटामिन आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, विटामिन कहां से बना हुआ है, इसी से बना हुआ है, विटाल रूट वर्ड से, विटामिन्स जिसे कहते हैं आप लोग विटामिन्स होता है विटामिन्स। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड है रिनोवेट। रिनोवेट करना, कहते नहीं है कि हम लोग अपने घर को रिनोवेशन करवा रहे हैं, रिनोवेट करवा रहे हैं, सुंदरीकरण करवा रहे हैं, नई लाइफ दे रहे हैं, उससे संबंधित ये वर्ड हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों रीएनिमेट। एनिमेट मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एनिमेशन आप लोगों ने मूवी देखी होगी, यानी चलचित्र मूवी जिसमें कि जैसे कि जीवन हो, यानी सजीव जैसा लगे, तो इन लिवन या फिर मेरे प्यारे बच्चों रीएनिमेट का मतलब यही हो जाएगा नया जीवन प्रोवाइड कराना। ओके, इसके बाद मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों इन लिवन, क्या है इन लिवन, इन लिवन मतलब नया जीवन, लिव मींस क्या होता है जीवन या फिर जीवित। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों रिफर्बिश, क्या है रिफर्बिश, रिफर्बिश या फिर रिफर्बिश जिसका मतलब होता है नया जीवन देना या फिर नई चीजें तैयार करना। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये दीज आर मेनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वर्ड में बात करते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और निमोनिक्स टेक्निक से याद करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों ऑगमेंट, क्या है ऑगमेंट मींस होता है इंक्रीज करना, क्या होता है इंक्रीज करना, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड ऐसे याद कर सकते हैं आग में घी डालना, यानी ऑगमेंट, आग में घी डालना। ओके, तो ऑगमेंट हो जाएगा, ऑगमेंट, ऑगमेंट आग में घी डालेंगे तो क्या हो जाएगी, जो आग होगी वो मतलब ज्यादा तेजी से जलने लगेगी। ओके, तो ऑगमेंट मींस होता है इंक्रीज करना, यानी इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, तीव्र कर देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों हीरोइक, क्या है हीरोइक, हीरो मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों नायक या फिर साहसी। हीरो कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो साहसी हो, यानी उसका हीरो कैरेक्टर ही अच्छा होता है। ओके, तो उसका मीन्स हो जाएगा मेरे बच्चों करेजियस, क्या हो जाएगा करेजियस, जिसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों साहसी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों मैग्निफिसेंट, क्या है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है शानदार, क्या होता है शानदार। मैग्ना एक रूट वर्ड। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वोकैब बूस्टर का 22 नंबर का ये वीडियो लेक्चर नंबर है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल में बने रहें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।